आईपीसी की धारा 33। कार्य चूक। कार्य शब्द एकल कृत्य के साथ साथ कृत्यों की श्रृंखला को भी दर्शाता है। चूक शब्द एकल चूक के साथ साथ चूक की श्रृंखला को भी दर्शाता है। उदाहरण: सोनिया, विजय और राहुल एक साझा इरादे के साथ एक ज्वेलरी दुकान की लूटपाट की योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार सोनिया दुकान के बाहर नजर हटे हुए ग्राहकों का ध्यान विचलित करती है, विजय दुकानदार के साथ व्यवहार करता है और राहुल ज्वेलरी की डिस्प्ले को तोड़ता है और महंगी गहनों को छीन लेता है। इस मामले में आईपीसी धारा 33 के तहत सोनिया, विजय और राहुल सभी तीनों को समान रूप से लूटपाट के अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। आईपीसी की धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। यदि किसी व्यक्ति ने या बहुत सारे व्यक्तियों में किसी आपराधिक कृत्य को एक इरादे के साथ अंजाम दिया है, तो वह सारे व्यक्ति जो इस कृत्य में शामिल होंगे वह सजा के पात्र हैं। उदाहरण: मान ले कि दो व्यक्ति अपराध करना चाहते हैं। एक जानकारी और सामग्री उपलब्ध कराएगा जबकि दूसरा अपराध करेगा, तो दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आईपीसी की धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब किसी समूह द्वारा एक साथ आपराधिक इरादे या ज्ञान के साथ अपराध किया जाता है और एक व्यक्ति उसे प्रगति देता है, तो उस व्यक्ति को समूह के सदस्यों के साथ समान रूप से दोषी माना जाता है। उदाहरण: एक समूह ने चोरी करने की योजना बनाई, एक व्यक्ति ने उस योजना को अमल में लिया और चोरी की। धारा 35 के तहत योजना के सभी सदस्यों के साथ वह व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। यदि किसी कार्य या लोभ द्वारा एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न किया जाता है या उसे उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, तो यह एक अपराध माना जाता है। उदाहरण: यदि आप किसी व्यक्ति को 3 से 4 दिनों तक भूखा रखते हैं और फिर उसके साथ लड़ते हैं और वह मर जाता है, तो आपको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। यहाँ वह 2 से 3 दिनों तक भूखा था, इसलिए वह नहीं मरा बल्कि वह इसलिए मर गया क्योंकि आप उसके साथ लड़ते हैं, भले ही वह भूखा था। आईपीसी की धारा 37 कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना। सहयोग करके अपराध में शामिल होने के कारण व्यक्ति उस अपराध का हिस्सेदार हो जाता है। उदाहरण: अगर 2 लोग मिलकर चोरी करते हैं तो दोनों को उस चोरी का अपराधी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। कई व्यक्ति एक आपराधिक कार्य में सहयोग करते हैं, तो वे विभिन्न अपराधों के दोषी माने जा सकते हैं। उदाहरण: रमेश ने सुरेश की हत्या की, दीपक भी इस हत्या में मदद करता है। इन परिस्थितियों में दोनों को सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ रमेश को मुख्य हत्यारा माना जाएगा। आईपीसी की धारा 39 स्वेच्छया कारित। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से और उसके आशय के अनुसार किसी परिणाम को कारित करता है, तो वह स्वेच्छया कारित करता है। उदाहरण: यदि एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से एक पेंटिंग बनाता है और वह उस पेंटिंग को खुद ही बनाने के इरादे से चयनित रंग और कला सामग्री का उपयोग करता है, तो वह स्वेच्छया कारित करता है। आईपीसी की धारा 40 अपराध।
अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडित की जाने वाली बात को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति चोरी के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ साझा काम करता है, तो उसे धारा 40 के अनुसार अपराधी माना जाएगा। आईपीसी की धारा 41। विशेष कानून। विशेष कानून किसी विशेष विषय पर लागू होने वाला कानून है। उदाहरण, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी संज्ञेय अपराध में चिंतित रहा हो या जिसके विरुद्ध उचित शिकायत की गई हो या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो या उसके इस प्रकार चिंतित होने का उचित संदेह मौजूद हो। आईपीसी की धारा 42। स्थानीय कानून। स्थानीय कानून वह कानून है जो केवल भारत के किसी विशेष भाग पर लागू होता है। उदाहरण, यदि एक राज्य में शराब की खरीद और बिक्री को स्थानीय कानून नियंत्रित करता है, तो वहां स्थानीय कानून के अनुसार शराब की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है।